बच्चे आपस में बैड वर्ड्स यूज करने लगे हैं गुस्से में या लड़ाई में। इसे कैसे हैंडल करें? आई नेवर यूज बैड वर्ड्स ऑन देम। वो छोटे हैं 5 और 7, और 5 इयर्स वाला फौरन मारता है बड़े बहनों को जब उसे गुस्सा आए या बड़े बहन किसी बात पर डराए। देखिए बच्चे गलत अल्फाज जो है कहीं से सीखते हैं, वो अपने दिमाग की तो जनरेशन नहीं रहे। और कहाँ से सीखते हैं? सब ज्यादा जिन लोगों के साथ उनको उठना बैठना है, अब चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो भाई बहन हो, माँ बाप हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, स्कूल के बच्चे हों। और आजकल एक बहुत बड़ा मसला है मोबाइल फोन। अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखिएगा तो इवन के पिछले 3-4 साल में, पहले 3-4 साल पहले जो वीडियोस पे जो गलत अंग्रेजी के गलत अल्फाज होते थे उसको बैन किया जाता था। अब वो अल्फाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे हैं। मतलब ये हमारे सोशल मीडिया जायंट्स जो हैं, चाहे वो आपको फेसबुक हुए, यूट्यूब, ट्विटर और जितनी भी कंपनियां हैं, एक वक्त था कि उनको ये बहुत फिक्र रहती थी कि भाई लोग लोग क्या समझेंगे, तो मतलब बच्चों को हमको गलत चीजें नहीं देखने देना है, गलत चीजें नहीं सुनने देना है। आजकल वो सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। और वो बेसिकली के जो अ, हर तरह की चीजें सबके सामने लाने वाली बात होगी। तो हम लोगों को सबसे पहले ऐसे जब हमको लगे कि बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं, सबसे पहले बच्चों का इंटरनेट का इस्तेमाल उसको देखना है। एक्चुअली इंटरनेट हमारे लिए इस दौर का सबसे बड़ा खतरा है। उसको बहुत ही अच्छे समझ लेना चाहिए कि ये एक तरह से हर तरह की बुराई की जड़ बनती जा रही है। इंटरनेट बहुत ही पर्सनल है। मोबाइल फोन में बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और कोई भी चीज जो है जो छुप के की जाए या छुप के की जा सकती है, उसमें गलत काम होने का डर ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि मोबाइल फोन एक एडिक्शन है, एक नशा है। शराब का नशा हुआ, ड्रग का नशा हुआ, ऑलमोस्ट उतना ही बुरा, वो मे भी उससे ज्यादा बुरा नशा है। क्योंकि इतना बचपन से शुरू होता है, दिन भर बच्चे करते रहते हैं। बट मैं उतना जोर नहीं दे पा रहा हूँ जितना देना चाहिए कि कितनी बुरी चीज है और किस हद तक हमको अपने बच्चों को मोबाइल फोन से, इंटरनेट से बचाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टोटली बंद कर देना है, पर ये कि सही बच्चे हम सुपरवाइज करना है, हम लोग को बच्चों को सुपरवाइज करना है, ये मालूम होना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इसका ये इसके बारे में किस तरह से करना चाहिए, आसान काम नहीं है, मगर खतरा इतना बड़ा है कि हमको हर तरह से कोशिश करना है। तो पहली चीज तो ये करना है कि बच्चों को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ऐसे लोगों के साथ जो कि सही लोग हों। ये मालूम है कि ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं। रिश्तेदारों में भी हर तरह के रिश्तेदार होते हैं। तो उसमें भी हमको मालूम करना है कि जहाँ पे बच्चे गलत सोबत में पड़े हुए हैं उनसे मिलना जुलना कम हो, सही लोगों के साथ मिलना जुलना ज्यादा हो। ये पहला काम के ज्यादा फिजिकल इंट्रैक्शन वाली बात ज्यादा हो, और मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब की चीजें बात इंट्रैक्शन कम। दूसरी चीज हमको करना है कि मोबाइल फोन से ज्यादा लैपटॉप को या डेस्कटॉप को इस पे हो जहाँ पे सब कोई बैठ के देख रहे हैं, ताकि एक इंडिविजुअल नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज हमको याद रखना है कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को मना करें मोबाइल फोन और खुद हम हमेशा मोबाइल फोन करते रहें। ये मुमकिन नहीं है। हम लोग जितना ही एक्सप्लेनेशन दें कि भाई देखो हम इतना दिन में थक के वो आते हैं, थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं, ये है वो है। सच्चाई ये है कि हमको अगर बच्चों को बचाना है तो हमको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी बहुत सी तरह की कुर्बानी देनी होगी। एक कुर्बानी ये है कि हम जब हमको ख्वाहिश भी हो रही है तब हम मोबाइल फोन पे यूट्यूब और वीडियोस और ट्विटर ये सब नहीं करें। जब बच्चे सो जाए तब अपना अकेले बैठ के जो भी 10-15 मिनट आदमी वक्त उस पर बर्बाद करना है कर ले, लेकिन बच्चों के सामने उसका इस्तेमाल न करे। और घर में एक पॉलिसी हो कि भाई मोबाइल फोन पे जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम होगा, या सिर्फ फोन करने के लिए होगा, या मैसेज जब आए उसका जवाब देना है। उसमें इंटरनेट का, उसमें यूट्यूब का, ये सब चीजें कोशिश करना है। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अपने बीवी या शौहर के साथ मिलकर ये बात कीजिए जहां पर कि उस तरह से उसको इस्तेमाल एक पॉलिसी बन जाए घर में, किसका इस्तेमाल कम हो। और वो वक्त बच्चे जो हैं, आप बच्चों के साथ लगाइए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ बैठ के उनसे बात, या इवन अगर आपको टीवी देखना है, बच्चों के साथ बैठ के
फिल्म देखिए, बच्चों की फिल्में देखिए, जो कि मिल के हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्राइवेट के बच्चे अपना अलग कर रहे हैं। और फिल्मों में भी आपको देखिएगा कि ऐसी फिल्म हो जिसको आजकल बहुत सी आप ऑन साइट चेक कर ले सकते हैं कौन फिल्में सही है, जिसमें कि फिल्मों में गलत चीजें ना हो, गलत अल्फाज ना हो, गलत डायलॉग ना हो। कभी कभी बच्चों की फिल्मों में भी बहुत सी गलत चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें आपको तो, और जैसा मैंने कहा कि आपको ये देखना है बच्चों का सोहबत किनके साथ है, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व करना है, इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल करना है। इंटरनेट का इस्तेमाल ऐसा हो कि सबके सामने हो, पब्लिक को, इंडिविजुअल मोबाइल फोन पे नहीं हो, और बच्चों के साथ वक्त गुजारना है। और आपको खुद भी वो कुर्बानी देनी है, आपको वही बिहेवियर शो करना है जो आप चाहते हैं बच्चों के साथ बच्चे करें। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कम मोबाइल फोन करें, आप कम मोबाइल फोन करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अपने आप को आईने में देखना है कि आप उस तक अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं बेख्याली में। कभी कभी जिन लोगों को आदत पड़ जाती है, उनको अंदाज भी नहीं मिलता कि वो इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं। तो खुद अपने आप में देखना है, अपने शौहर या बीवी में देखना है, घर में जिनसे मिलना जुलना, जैसे रिश्तेदार हैं, चचा है, मामू है, खाला है, इन लोगों से, तो उनके उनके बारे में भी थोड़ा सा नोटिस करना है कि वो उस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ ये है कि अपने शौहर या बीवी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर मियाँ बीवी में रिश्ता अच्छा रहेगा, वो मिलजुल के इन सब चीजों को, प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से हल कर सकेंगे। जहाँ पे मियाँ बीवी में झगड़ा ज्यादा होगा, तो वो एक दूसरे के प्रॉब्लम, मतलब बच्चों के सिलसिला प्रॉब्लम में अकेले डील करने की कोशिश करेंगे, और हर चीज में एक दूसरे को पे इल्जाम लगाने लगेंगे कि आप वजह से हो रहा है। तो आपकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी, आप उसका असर भी कम होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग उस तरह से ये करें। और अल्लाह, सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें अच्छा तरबियत, बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे, और उसका असर, अच्छा असर लाए, और बच्चे हमारे दुनिया आखिरत दोनों के लिए कामयाब रहे। तो हमको अपनी तरफ से मेहनत करना है, अपनी तरफ से कोशिश करना है, और अल्लाह से दुआ करते रहें।